फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक औरत को देखते हैं। वो चीन से हांगकांग जा रही थी। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स होता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, वो सारे डिब्बे खोलती है और एक को छोड़कर बाकी सब खाना फेंक देती है। आखिरी डिब्बे में मोमोज जैसी एक छोटी डिश होती है। वो इसे अच्छे से साफ करती है और खा लेती है। इस डिश का नाम है डम्पलिंग्स, जो इस फिल्म का नाम भी है। अब हम उस औरत को ठीक से देखते हैं। उसका नाम है मेई। लोग उसे आंटी मेई कहते हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो 30 साल की लगती है, मतलब वो जवान दिखती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन जो वजह है वो बहुत डरावनी है। मेई सिर्फ अपने लिए ही डम्पलिंग्स नहीं बनाती, वो इन्हें औरों को भी बेचती है। उसके डम्पलिंग्स बहुत स्वादिष्ट और ताज़ा होते हैं। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उसी की वजह से वो जवान दिखती है। वो इनमें एक खास चीज़ मिलाती है जिससे यह सब मुमकिन हो पाता है। अगले दिन एक औरत मेई से मिलने आती है। उसका नाम है मिसेज ली। वो पहले एक फिल्म स्टार थी, लेकिन अब उसका करियर ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसने एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली थी। अब वो सिर्फ उसकी बीवी बनकर रह गई है। ना तो उनके बीच प्यार है, ना ही कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता। उसने पैसे और शोहरत के लिए शादी की थी, लेकिन अब वो सब भी उसके हाथ से निकलता लग रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसका पति दूसरी खूबसूरत और जवान लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगा है। वो उन्हीं के साथ वक्त बिताता है। मिसेस ली इससे बहुत दुखी है। उसे लगने लगा है कि वो सब कुछ खो रही है, और अगर उसकी खूबसूरती और जवानी भी चली गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आज वो आंटी मेई के पास आई है, क्योंकि उसने किसी से सुना था कि मेई के बनाए डम्पलिंग्स में जादू है। इन डम्पलिंग्स में ऐसी ताकत होती है कि जो भी इन्हें खाता है वो फिर से जवान दिखने लगता है। शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं कि इंसान की उम्र कम लगने लगती है। ये उम्र को रोक सकते हैं या धीरे कर सकते हैं, और इंसान इतना सुंदर दिखने लगता है कि हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आए। लेकिन मिसेस ली दूसरों की बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करती, इसलिए वो कहती है, कृपया मुझे कोई सबूत दीजिए। इस पर मी कहती है, ठीक है, तुम क्या सोचती हो मेरी उम्र कितनी होगी? मिसेस ली जवाब देती है, लगभग 30 साल की। इस पर मी मुस्कुराती है और कहती है, मेरी उम्र 30 से कहीं ज्यादा है। तुम मेरी असली उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही, तो और किस सबूत की जरूरत है तुम्हें? मैं अपने डम्पलिंग्स में एक खास चीज मिलाती हूँ जिसमें ऐसा जादू है जो और किसी चीज में नहीं होता। यही डम्पलिंग्स खाकर मैं इतनी जवान और खूबसूरत दिखती हूँ। ना कोई क्रीम, ना कोई लोशन इतना अच्छा असर कभी नहीं दिखा सकते। यहाँ तक कि कोई इलाज या सर्जरी भी ऐसा कमाल नहीं कर सकती, क्योंकि बढ़ती उम्र एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर इंसान के साथ होती है। हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। इसलिए अगर बढ़ती उम्र को रोकना है तो ये बाहर से नहीं, अंदर से करना होगा, और मैं ये काम अपने डम्पलिंग से करती हूँ। ये सब सुनकर मिसेस ली भी मान जाती है। अब मैं ये उसके सामने डिश रखती है। शुरू में मिसेस ली थोड़ा डरती है खाने से, लेकिन जब वो इसके असर के बारे में सोचती है तो आखिरकार खा लेती है। उसके मन में आता है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, क्या पता ये मेरे लिए कोई चमत्कार बन जाए। और इसी तरह वो बार बार मेई के घर आने लगती है और डम्पलिंग्स खाना शुरू कर देती है। अब उसे धीरे धीरे एहसास भी होने लगता है कि शायद इनमें जो चीज डाली जाती है वो छोटे जानवरों का मांस है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे अब और कुछ जानना नहीं था, उसे तो बस नतीजा चाहिए था, वो भी जल्दी। और जैसा कि मैं कह रही थी, डम्पलिंग्स अब मिसेस ली की परेशानी का हल बनते दिख रहे थे। उसे अब लगने लगा था कि इन दिनों उसका पति ज्यादा ट्रिप्स पे जाने लगा है। मिसेस ली को अच्छी तरह पता था कि वो ट्रिप्स पे किसके साथ जा रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो चुपचाप ये दुख झेल रही थी और उदासी भरी जिंदगी जी रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो अपने पति से ज्यादा सवाल करती तो वो बस उसे एक बड़ा चेक पकड़ा देता। बस यही एक चीज थी जो वो अपनी पत्नी को दे सकता था, ना तो प्यार, ना ही ध्यान या साथ। इन्हीं सब वजहों से मिसेस ली अंदर से टूटती जा रही थी। मिसेस ली को पहले डम्पलिंग्स जैसे खाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन मजबूरी में आज उसे उन्हें खाना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, अब तो वो खुद मेई को सुझाव देने लगी थी कि डम्पलिंग्स ऐसे बनाओ या इसमें ये चीज मिलाओ जिससे वो और ज्यादा स्वादिष्ट बने। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मेई मिसेस ली में बदलाव देख रही थी। उसकी स्किन अब पहले से ज्यादा जवान लगने लगी थी, लेकिन मिसेस ली और तेज नतीजे चाहती थी। इसलिए वो मेई से कहती है, कुछ ऐसा करो कि मुझे एक रात में फर्क दिखने लगे। जिस पर मेई कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ ऐसा होगा। अब जब मिसेस ली वहाँ से चली जाती है तो मेई के घर एक और औरत आती है।
जो अपनी जवान बेटी को साथ लाती है। उसका नाम है केट। उनकी बातों से पता चलता है कि पहले ये औरत एक बहुत अच्छी डॉक्टर हुआ करती थी। वो दिन में कम से कम 10 केस संभालती थी। हालांकि उसने अब वो काम छोड़ दिया था, फिर भी वो अपनी बेटी केट को लेकर मे के पास आई थी, क्योंकि केट सिर्फ 15 साल की है, लेकिन अब वो माँ बनने वाली है। और जिसने उसके साथ गलत किया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। अब जब वो गर्भवती हो गई है तो उसकी माँ हर जगह मदद के लिए भटक रही है। कभी उसे जन्म देने का सोचती है तो कभी उसे खत्म करने का। अब मेई केट की जांच करती है तो पता चलता है कि केट का बच्चा 6 महीने का हो चुका है। इसीलिए मेई के लिए ये केस देखना बहुत मुश्किल था, तो उसने साफ मना कर दिया। वो कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और सलाह देती है कि तुम ब्लैक मार्केट से संपर्क करो। वहाँ एक अस्पताल है जहाँ तुम्हारी बेटी का बच्चा या तो पैदा कर दिया जाएगा या फिर गिरा दिया जाएगा, क्योंकि उस अस्पताल में ऐसे काम भी किए जाते हैं। और मेई का उस अस्पताल से अब भी संपर्क है। लेकिन मेई वहाँ डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चुरा लाती थी। यानी कि उसकी डम्पलिंग्स का जो खास चीज थी वो किसी जानवर का नहीं बल्कि बच्चों का मांस था। यही था उसका बड़ा राज। उधर मिसेस ली को अब ये भी पता चल गया था कि उसका पति होटल की एक स्टाफ लड़की के साथ रिश्ता रखता है। वो हर रात उसके कमरे में आती थी और वहीं रुकती थी। अब मिसेस ली ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो मेई को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, देखो मेरे पास मेरे घर और मेरे पति के अलावा अब कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार बढ़े। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। अब उसकी मायूसी देखकर मेई तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद जरूर करेगी। दूसरी तरफ केट की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। अब साफ दिखने लगा था कि वो गर्भवती है। उसकी माँ बहुत परेशान थी, इसलिए मेई ने तय किया कि वो उसकी भी मदद करेगी। अगले ही दिन मेई ने केट और उसकी माँ को अपने घर बुलाया और बिना किसी बेहोशी की दवा दिए केट का बच्चा पैदा करवा दिया। केट को बहुत दर्द हुआ, लेकिन आखिरकार बच्चा बाहर आ गया। ये देखकर मेई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उस बच्चे को देखकर उसे लगा बस यही वो चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि अब वो इस बच्चे की मदद से मिसेस ली को फिर से जवान बना सकती थी, क्योंकि बच्चा बहुत सेहतमंद था। पहले वो जो मांस डम्पलिंग्स में मिलाती थी वो अस्पताल से चुराए गए बच्चों का होता था, लेकिन वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते थे और ज़्यादा जी नहीं पाते थे। लेकिन ये बच्चा 5 माओं से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें बाकी बच्चों से ज़्यादा ताकत और पोषण था। इसी वजह से मिसेस ली एक ही रात में वैसी जवान बन सकती थी जैसा वो सपने में सोचती थी। ये सब किसी जादू जैसा असर करने वाला था। मैं सोचती है कि अगर मैंने केट को बेहोशी की दवा दी होती तो इस बच्चे की सारी खूबियां खत्म हो जाती। इसीलिए अब मैं इस बच्चे का मांस अपने फ्रिज में रख देती है। फिर अगले दिन जब मिसेस ली उसके घर आती है तो मैं उसी बच्चे का मांस डम्पलिंग्स में डालने के लिए निकालती है। काफी समय से मिसेस ली सोच रही थी कि आखिर मैं अपने डम्पलिंग्स में डालती क्या है। आज वो खुद से जानने के लिए रुक नहीं पाई और धीरे धीरे किचन की तरफ चली गई। वहां मैं मांस को पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेस ली बुरी तरह डर गई और तुरंत वहां से भाग गई। अब उसे उल्टियां आने लगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं अब तक ये सब खाती आ रही हूँ। लेकिन फिर उसने अपने पति और खुद के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा, मेरी खूबसूरती और जवानी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है सब कुछ मुझसे दूर होता जा रहा है। अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो एक दिन मेरा पति मुझे पूरी तरह छोड़ देगा। तो अगर इस हालात में मेरे लिए यही समाधान है तो यही ठीक है। इसलिए उसने तय किया कि अगर बच्चे का मांस खाने से मैं जवान और सुंदर बनी रहूंगी तो मैं इसे खाना बंद नहीं करूंगी। वो खुद को संभालती है और दोबारा मेई के घर जाती है। अब मेई वही मांस मिलाकर डम्पलिंग्स बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। अब अच्छे नतीजों की उम्मीद में मिसेस ली न सिर्फ डम्पलिंग्स खाती है बल्कि हर कौर को मज़े लेकर खाती है। मैं उसे देख रही थी और कहती है, ये डम्पलिंग्स तुम्हें वैसा बना देंगे जैसा तुम बनना चाहती हो। ये तुम्हें एक नई और खुशहाल जिंदगी देंगे। बहुत जल्दी तुम अपने अंदर बदलाव देखोगी। अब मेई की बातें सुनकर मिसेस ली बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वो नए तरह के डम्पलिंग्स खा रही थी और उसे यकीन भी होने लगा था। और फिर कुछ ही दिनों में उसके शरीर में असली बदलाव आने लगे। मेई की बातें सच होती जा रही थी, क्योंकि अब मिसेस ली बहुत ही आकर्षक और जवान लगने लगी थी। उसके पति ली अब उसे ही देखते रहते, अपनी नजरें उससे हटाते नहीं थे। वो उसकी तारीफ भी करता था कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सब देखकर मिसेस ली बहुत खुश हुई। बहुत समय बाद अब दोनों अच्छा समय साथ में बिताने लगे थे। मिसेस ली को लगने लगा कि उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई है, क्योंकि अब उसका पति अपना सारा ध्यान उसी पर देता है।
काम छोड़कर उसे समय देता है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये भी सच है कि हर चमत्कार के साथ कुछ बुरे असर भी आते हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स। मिसेस ली अपने घर में एक पार्टी रखती है जिसमें उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सबके बीच बैठती है उसके शरीर से मछली जैसी बदबू आने लगती है। इस वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो चुपचाप पार्टी से उठकर बाथरूम में चली जाती है और नहाने लगती है। उसके मन में आता है कि मेई ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसे पहले ही मुझे ये सब बता देना चाहिए था। वो तुरंत मेई को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। मेई जवाब में कहती है कि मुझे खुद भी इन साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं था, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि ये पहली बार तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ हुआ हो, इसलिए ये असर आया हो। परसों तक सब ठीक हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। अब मेई की बातों से मिसेस ली थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति, जो बाहर खड़ा था, उन दोनों की बातों को सुन चुका है। उसे पहले से शक था कि मेरी पत्नी कोई खास चीज़ ले रही है या कोई जड़ी बूटी दवा या नशा इस्तेमाल कर रही है। अब मेई की बात सुनकर वो खुद उसके बारे में जानकारी निकालता है और अगले ही दिन उससे मिलने चला जाता है। फिर मेई उसे भी डम्पलिंग्स खिलाती है। अब ली को ये पता चल गया था कि मेई एक नरभक्षी है, यानी इंसानों का मांस खाने वाली, और इसी नरभक्षण की वजह से वो इतनी जवान और खूबसूरत है। वो ये सब दूसरों के साथ भी कर रही है, डम्पलिंग्स खिलाकर। हकीकत में उसकी उम्र 65 साल है, लेकिन वो 30 की लगती है। लेकिन ली जैसा इंसान, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेई इंसानों का मांस खाती है। उसे तो बस ये मायने रखता था कि वो जवान और खूबसूरत है। ली को मेई पहली ही नज़र में पसंद आ गई, तो उसने उससे रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। और यही तो मेई चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब वो उसे इस्तेमाल कर सकती है और उससे पैसा भी लूट सकती है। अब जब उसने ली को अपने जाल में फंसा लिया, तो वो उससे रिश्ता बना लेती है, क्योंकि वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद दोनों साथ वक्त बिताने लगे और मिसेस ली को पूरी तरह नज़रअंदाज करने लगे। और मेई को और क्या चाहिए था, इतना अमीर आदमी अब उसी से प्यार करने लगा था। ली को सिर्फ खूबसूरती से मतलब था, और मिसेस ली अब मेई का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो अब भी मेई से जुड़ी रहना चाहती थी, क्योंकि अब उसका शरीर उन डम्पलिंग्स का आदी हो चुका था। अगर अब उसने खाना छोड़ दिया तो उसकी जवानी और खूबसूरती खत्म हो जाएगी, और यही अब उसके साथ हो रहा था। उसके शरीर पर लाल दाग बनने लगे थे, नींद नहीं आ रही थी और बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बाहर जाकर डम्पलिंग्स मांगती है, लेकिन मेई अब उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ केट का वो बच्चा, जिसे मेई ने जन्म दिया था, बहुत दर्द में था और फिर मर गया, क्योंकि मेई ने सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया था। केट ने इतना दर्द सहा कि उसमें जीने की ताकत नहीं बची, और वो खुद भी एक बच्ची थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत के बाद उसकी माँ पागल हो गई थी। वो अपने पति को मार डालती है, जिसने केट के साथ गलत किया था और जिसे वो मौत का जिम्मेदार मानती थी। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। फिर पुलिस आई और केट की माँ को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मेई का नाम भी लिया, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ने आती, मेई अपना सामान समेटकर भाग चुकी थी। अब मेई तो बच गई, लेकिन मिसेस ली पूरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि बिना उन डम्पलिंग्स के वो जिंदा नहीं रह पाएगी, और अगर वो जिंदा रही भी तो उसकी सारी खूबसूरती और जवानी खत्म हो जाएगी। अब जब मेई नहीं थी तो उसे खुद ही डम्पलिंग्स का इंतजाम करना था, और उसके लिए वो रास्ता ढूंढने लगी। उसे वही होटल स्टाफ लड़की मिलती है जिसके साथ ली का अफेयर था। उसे पता चलता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है, और अब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। क्योंकि ली चाहता था कि ये बच्चा हो, उसने उस लड़की से डील की थी कि अगर वो बच्चा पैदा कर दे तो उसे बहुत सारे पैसे देगा। अब मिसेस ली उस लड़की के पास जाती है और उससे उसका बच्चा मांगती है। वो कहती है, मुझे सिर्फ 5 माह वाले बच्चे की जरूरत है। जो पैसे ली तुम्हें देने वाला है, मैं उससे डबल पैसे दूंगी। वो ये 2 काम करना चाहती थी। एक, अगर उसे बच्चा मिल जाता है तो जब ये लड़की बच्चा ली को नहीं देगी तो ली उसे छोड़ देगा। इस तरह उसकी राह का कांटा हट जाएगा। और दूसरा, उसे उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया में वो लड़की मर जाएगी, और अगर बच्चा उसे मिल गया तो वो फिर से अपनी जवानी बचा सकेगी। लड़की इस बात के लिए मान जाती है। अब मिसेस ली उसे एक महिला डॉक्टर के पास ले जाती है और उसी तरह से ऑपरेशन करवाती है जैसे मेई ने किया था, बिना कोई नशे की दवा दिए, क्योंकि वो भी चाहती थी कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो। और उसकी सोच के अनुसार इस प्रक्रिया में लड़की की मौत हो जाती है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मिसेस ली उसे अपने घर ले आती है, उसे एक जगह छुपा कर रखती है और फिर उसे पीसने के लिए चॉपर में डाल देती है,
ताकि वो उसे खा सके। इसका मतलब ये था कि आखिर में मेई की तरह मिसेस ली भी खूबसूरत बनने के लिए एक कातिल बन गई थी। अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी और प्रक्रिया की, क्योंकि अब वो पैसों के बदले हमेशा बच्चा पा सकती थी। उन्हें खाकर वो हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रह सकती थी। जो उसका सपना था कि वो हमेशा सुंदर और जवान दिखे और अपने पति का प्यार पाए, अब वो पूरा हो चुका था। अब उसका पति किसी और की तरफ नहीं देखता था, बल्कि अब सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता था। लेकिन इस प्यार के पीछे एक बहुत भयानक सच्चाई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।